कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी, पीपल्स बस सर्विस का टेस्ट ड्राइवर करने का फैसला। बस सर्विस के रूट 1 मॉडल कॉलोनी से अबारी टावर तक टेस्ट ड्राइवर होगी। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन का कहना है कि कराची के शहरी बेचैनी से बस सर्विस के आगाज का इंतजार कर रहे हैं। टेस्ट ड्राइवर का मरहला मुकम्मल होने के चंद रोज बाद बस सर्विस बाकायदा शुरू कर दी जाएगी। कराची में बिजली बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 से 12 घंटे तक जा पहुंचा। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी बिजली की आंख मचोली। लियारी, बल्दिया टाउन, नारंगी टाउन, इत्तेहाद टाउन, मशरक कॉलोनी, फकीर कॉलोनी, खारादर की बत्ती गुल, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, क्लिफ्टन में भी तवील लोड शेडिंग। शहर कायद के बासी पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे। गुलशन इकबाल 13D में पानी की पाइपलाइन 3 हफ्तों से खराब। पानी की पाइपलाइन टूटने के बाद साफ पानी गंदे नाले में बहने लगा। इलाका मकीनों का कहना है कि पीने का साफ पानी वाटर बोर्ड हुकाम की बेहिसी के बाद जाया हो रहा है। सिंध हुकूमत के इकदाम रंग लाने लगे। बल्दिया बस्ती में सफाई सुथराई की सूरत हाल में बेहतरी। नाजिमाबाद और लियाकताबाद से कचरे के ढेर गायब होने लगे। लियाकताबाद जोन से 70% तक कचरा उठाया जाने लगा। जोन की 40 गंदी गलियां साफ की गईं। अवाम ने गलियों को फिर कचरे से भर दिया। चीफ सेंट्री इंस्पेक्टर का शिकवा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ तहरीक इंसाफ सड़कों पर निकल आई। कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरे में अरकान कौमी सूबाई असम्बली और कारकुनों की शिरकत। खवातीन की बड़ी तादाद में शरीक। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने पेट्रोल की 2 दौड़ें लगा दी, अब बूस्टर डोज भी लगाएंगे। पेट्रोल 270 रुपए लीटर तक ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये मुल्क इस तरह चल नहीं सकता। कौम हमारी जानिब देख रही है। मैदान और घोड़ा हाजिर हैं, आए हमसे इलेक्शन में मुकाबला करें। PTI सिंध के सदर अली जैदी बोले, रूस से तेल खरीदते तो आज अवाम को महंगाई का सामना न होता। शहबाज शरीफ फौरी इस्तीफा दें और इलेक्शन का ऐलान करें। पेट्रोल की कीमतों में तारीखी इजाफा। कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन सरापा एहतजाज। डीजल की कीमत में 30 रुपए इजाफा मुस्तरद कर दिया। कीमतें वापस न लेने पर एहतजाज की धमकी। मुजाहिरीन के पेट्रोल और डीजल बम नामंजूर के नारे। ज्वाइंट सेक्रेटरी राना तारिक का कहना था कि डीजल महंगा होने से किराए में नुमाया इजाफा हो गया। एक महीने में 60 रुपए डीजल की कीमत में इजाफा नाकाबिले कबूल है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर ताजर और सनतकार बिलबिला उठे। सिंध ताजर अलायंस का हुकूमत से पेट्रोल फौरी सस्ता करने का मुतालबा। चेयरमैन जमील पराचा का कीमतों में कमी न करने पर एहतजाज का इंदिया। नायब चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप जावेद बलवानी ने कहा, पेट्रोल और डीजल 40% बढ़ाना दुरुस्त नहीं, सनतों को चलाना मुश्किल हो गया। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी शदीद रद्द-ए-अमल। सदर कराची चैम्बर मोहम्मद अदरीस ने कहा, कारोबारी लागत बढ़ने से सनतों को नुकसान होगा, महंगाई का एक और सैलाब आएगा। दूसरी जानिब होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन ने अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे का इंदिया दे दिया। IMF जीत गया, पाकिस्तान के अवाम हार गए। हुकूमत ने अवाम दुश्मनी की तमाम हदें पार कर दी। तारीख में पहली बार पेट्रोल की डबल सेंचुरी। पेट्रोल और डीजल की कीमतें 30 रुपए लीटर बढ़ा दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 209 रुपए 86 पैसे लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 204 रुपए 15 पैसे लीटर हो गया। एक हफ्ते में पेट्रोल और डीजल की कीमत में 60 रुपए इजाफा हो चुका। कराची के शहरी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे पर फट पड़े। पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा जुल्म करार दे दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का अहम फैसला। अपना सूबाई गुजरा और अफसरान का पेट्रोल कोटा 40% कम कर दिया। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि पेट्रोल की बढ़ती कीमत का बोझ खजाने पर मजीद नहीं पड़ना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने भी KMC अफसरान के पेट्रोल में 40% कटौती कर दी।
कहा, सर्विसेज व्हीकल के पेट्रोल में किसी किस्म की कटौती नहीं की जाएगी। पूरी कौम को कफायतशारी को फरोग देना होगा। जमात इस्लामी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और महंगाई के खिलाफ मुतहरिक। हाफिज निमर रहमान का कल शहर भर में एहतजाज का ऐलान। कहा, रूस से 30% सस्ता तेल मिल रहा है तो खरीदा क्यों नहीं जा रहा। इमरान खान मुआहदा अवाम के सामने लेकर आए। ये सारी जमातें तो महंगाई की बात कर रही थी ना। अब अगर महंगाई को बुनियाद बनाकर आपने हुकूमत को खत्म किया था तो आप हमें ये बताएं ना कि फिर आप क्यों महंगाई कर रहे हैं। आपके पास क्या जवाब है? तो जो जवाब आप दे रहे वही पिछली हुकूमत दे रही थी। वो भी IMF की गुलामी कर रहे थे, आप भी IMF की गुलामी कर रहे थे। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा भी स्टॉक मार्केट में इस्तेहकाम ना ला सका। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान शदीद मंदी। 100 इंडेक्स 930 पॉइंट्स की कमी से 41,314 की सतह पर बंद हुआ। उधर इंटरबैंक में डॉलर 33 पैसे महंगा होकर 197 रुपये 92 पैसे पर जा पहुंचा। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा हो गया, 198 रुपये 50 पैसे पर बंद हुआ। गुलाम नबी मेमन ने IG सिंध पुलिस का चार्ज संभाल लिया। सेंट्रल पुलिस ऑफिस कराची आमद पर सीनियर पुलिस अफसरान ने इस्तकबाल किया। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। IG सिंध ने यादगार शहदाए पुलिस पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए। उधर एडिशनल IG जावेद आलम ओडू ने कराची पुलिस चीफ का चार्ज संभाल लिया। एडिशनल IG जावेद आलम ओडू की कराची पुलिस ऑफिस आमद पर DIG एडमिन इमरान याकूब और दीगर सीनियर पुलिस अफसरान ने खुश आमदीद कहा। सिंध हाई कोर्ट में दुआ ज़हरा केस की समाअत। अदालत की विफाक और FIA को फरीक बनाने की हिदायत। DG FIA को सरहदी इलाकों की निगरानी और कार्रवाई का हुक्म। नामजद मुल्ज़मान का कौमी शनाख्ती कार्ड ब्लॉक और बैंक अकाउंट मुंजमद करने का भी हुक्म। साबिक और मौजूदा IGs अदालत में पेश। साबिक IG कामरान फजल को जारी शोकॉज नोटिस वापस। हमारा खदशा ये है कि इंसानी स्मगलिंग ना हो। अदालत के रिमार्क्स। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने इंसानी स्मगलिंग का इम्कान रद्द कर दिया। अदालत का दुआ ज़हरा को पेश करने का हुक्म। सिंध पुलिस दुआ ज़हरा का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। नए IG सिंध गुलाम नबी मेमन की यकीन दहानी। कहा कि दुआ बयान के बाद जहां जाना चाहेगी जाने देंगे। PIA में जाली डिग्री पर भर्तियों का मामला। FIA तहकीकात में अहम पेशरफ। सहूलतकारी कराने वाले अफसरान के खिलाफ FIR दर्ज। HR डायरेक्टर्स हनीफ पठान, वसीम बारी, सलीम अहमद समेत दीगर अफसरान शामिल। मुल्जिमान पर धोखाधड़ी, मिसकंडक्ट और दीगर इल्जामात आए। लांठी मेडिकल कॉम्प्लेक्स इमरजेंसी सेंटर्स रेस्क्यू 1122 का इफ्तिताह। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि रेस्क्यू 1122 कराची वालों के लिए बड़ा तोहफा है। 50 एम्बुलेंसेस चल रही हैं। मजीद 60 एम्बुलेंसेस सड़कों पर नजर आएंगी। और कराची में 3 रोज़ा फर्नीचर एक्सपो शुरू। फर्नीचर नुमाइश में 70 से ज़ायद ब्रांड्स शामिल। कम कीमत में दीदा ज़ेब फर्नीचर दस्तयाब। शहरियों की बड़ी तादाद ने एक्सपो सेंटर का रुख कर लिया।